राजस्थानी भाई है, किसी ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ है और इनका तो 50-100 संस्थाओं का एक अलग से फेडरेशन है। ये 2-5 हजार लोग जो है ना एक मैसेज पे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद में हमारी बात करने का लहजा हमको थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन फोरम द्वारा आज भाईंदर पश्चिम के महेश्वरी भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। इस संदर्भ में हमने इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम नटवर डागा है। हम फेडरेशन ऑफ राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से आज की ये सभा रखी गई थी। इस गठन का, इस संस्था का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो है मीरा भाईंदर क्षेत्र की विभिन्न संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक अलग अलग कार्य कर रही है। हम उन सबको एक ऊपर संरक्षण देना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई है, उन्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हम उन्हें हमारे इस संगठन के माध्यम से देंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अचानक चुनाव के समय बनाया जा रहा है। इसकी भूमिका काफ़ी समय से चल रही थी। हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ समय अपने अपने तरीके से बनता है, तो इसमें अभी सही समय इसका अभी आया है। पर हमारा चुनाव और उससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परंतु जब अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें राजनीतिक लोगों को भी इस मंच पे अगर सम्मिलित करना पड़ा तो हम करेंगे, पर वो हमारी ताकत के लिए करेंगे, हमारी मूल उद्देश्यों को सहयोग के लिए करेंगे। प्रशासनिक या राजनीतिक लोगों का ज़रूरत हर समय हर जगह पड़ता है, सिर्फ सामाजिक लोग ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आपने जो सवाल किया कि मीरा भाईंदर में राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, ये यहाँ पे किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है कि जो भी संस्थाएं मीरा भाईंदर में राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से काम कर रही हैं, वो अलग अलग अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मीरा भाईंदर की सभी जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनको एक मंच पर लाना, एक साथ में यूनाइटेड करना, ताकि सब मिलके कोई भी बड़ा आयोजन या कोई भी बड़ा काम करना है तो हम सब मिलके उसको कर सकें। कि मीरा भाईंदर के अंदर राजस्थानी समाज, भले मिनी राजस्थान के नाम से मीरा भाईंदर को जाना जाता है, कहीं ना कहीं सब संगठित नहीं होने की वजह से भी शायद हो सकता है कि अभी तक इसकी मांग किसी ने नहीं रखी हो। इसलिए हमने सबको अभी आज संगठित करने का प्रयास किया है और हमने ये मांग आगे आने वाले समय में राजस्थानी भवन की हो, चाहे राजस्थानी समाज के उत्थान के लिए किसी भी कार्य को यदि आगे बढ़ाना है तो हम सब मिलकर उसकी मांग करें। इसके लिए ही ये जो संगठन जो बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य ही है। देखिए, ये अभी का विषय नहीं है, क्योंकि ये पहले बात तो जब सवाल बनेगा उस समय देखा जाएगा इस पर क्या करना है। जो उचित निर्णय सभी लोग मिलकर करेंगे। पर हाँ, हमारा मूल उद्देश्य जो है वो है सनातन धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति के पालन के लिए जो भी हमें आश्वस्त करेगा कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके साथ है, हमारा साथ उनके साथ रहेगा, ये स्वाभाविक है। आज हमारे यहाँ पर क्या बड़ी संख्या में संस्था के प्रतिनिधि लोगों ने भाग लिया। ये हमारा पहला आयोजन था और सबने, किसी ने भी इस संगठन का विरोध नहीं किया कि ये संस्थाओं का संगठन क्यों बना रहे हैं। और करीब 25 संस्थाओं ने तो फॉर्म भर के अपना स्वीकृति दे दिया और 15 संस्थाओं की हमारे पास स्वीकृति आई हुई है। संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सबके पास पहुंच नहीं पाए, जिसके कारण अभी हम लोग धीरे धीरे सबसे संपर्क करेंगे। आज सभी लोगों में बहुत उत्साह था और सभी लोग ये चाहते थे कि एक संगठन बने। जैसा अभी अमित जी ने पूछा कि 2 विधायक थे और महापौर थे, फिर भी ये मांग क्यों उठ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, भले ही राजस्थान के 2 विधायक रहे हैं, 3 महापौर रहे हैं, लेकिन आज भी राजस्थानी समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है या कुछ भी मांग करके ले जाते हैं तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि कोई भी किसी पोस्ट पे आया होगा लेकिन समाज का किसी ने भी नहीं सोचा। इसके कारण से आज हमको ये संगठन बनाने में मजबूर होना पड़ा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज हम एक सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए रोड पे एक छोटा सा गेट लगा देते हैं तो नगर पालिका वाले आके हमारा गेट तोड़ देते हैं। और हम हमारे स्थानीय नेताओं से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कानून नहीं। लेकिन आप देखो, नेताओं के बोर्ड और जो गेट हैं वो सब जगह लगते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे कोई उपेक्षा करते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर आप देखो, धार्मिक, सांस्कृतिक और आयोजन जो सामाजिक होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर राजस्थानी समाज हिस्सा लेता है और बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देता है। चाहे वो जन सेवा का हो, मारवाड़ी समाज जहाँ भी रहता है सिर्फ अपनी सेवा नहीं करता,
वो स्थानीय लोगों की भी सेवा करता है, चाहे वो वंचित हो, चाहे निर्धन हो, चाहे ज़रूरतमंदों को हो। और हर संस्था अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लेवल पे सब काम करती है। आज जैसे खंडेलवाल जी ने बताया कि 10 बजे साउंड आके बंद कराते हैं, क्यों नहीं नेताओं की साउंडें बंद होती हैं जब उनके कार्यक्रम होते हैं? आप देखिए, जब नेताओं के कार्यक्रम होते हैं रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोड पे वो मंच बनाते हैं और कोई बोलता नहीं है, कोई पुलिस नहीं उन पर कार्रवाई करती। और आज हम गणपति विसर्जन पे सिर्फ गणपति विसर्जन के लोगों के लिए और व्यवस्था के लिए हम लोग एक स्टॉल लगा देते हैं, वो स्टॉल हमारे आके तोड़ देते हैं और उसकी 2 साल से इजाज़त भी नहीं दे रहे। तो ये भेदभाव सिर्फ राजस्थानी समाज से क्यों होता है? इसलिए हमारा काफ़ी दिनों से 1 साल से ये प्रयास चल रहा था कि हम एक संगठन बनाएं जो गैर राजनीतिक हो, और हमको जिसके पास ज़रूरत होगी हम जाएंगे। ज़रूरी नहीं हम राजनीति के कारण हम किसी राजस्थानी भाई के पास जाएं, हमको किसी भी काम पड़ेगा हम उसके पास जाएंगे और हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये थे फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने जानकारी दी कि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी राजस्थान के रूप में देखा जाता है और राजस्थानियों की विविध समस्याओं को लेकर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया गया। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।